बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, शब बारात इस्लाम के 8वें महीने शबान की 15वीं रात को कहते हैं। मुसलमान इस रात में नवाफिल अदा करते हैं, कब्रिस्तान की ज़ियारत करते हैं और एक दूसरे से मुआफ़ी मांगते हैं। इस रात को मगफिरत की रात और रहमत की रात भी कहा जाता है। इस रात में हर काम का फैसला होता है। इस रात में इबादत करने की बहुत फजीलत है। इस रात में रहमत का नज़ूल होता है। इस रात में शफात का एहतमाम होता है। इस रात बंदों के लिए बख्शिश का परवाना लिख दिया जाता है। हजरत अली अलैहिस्सलाम से रिवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब शबान की दरमियानी रात आए तो रात को जागते हुए कुरान करीम की तिलावत की जाए और नवाफिल में मशगूल हुआ जाए, रोजा रखा जाए, क्योंकि इस रात अल्लाह अपनी सिफात रहमान और रहीम और राऊफ के साथ इंसानियत की जानिब मतवज्जा होता है और खुदा का मुनादी पुकार रहा होता है कि है कोई मुआफ़ी मांगने वाला कि मैं उसे माफ कर दूं, कोई सवाल करने वाला कि मैं उसका सवाल पूरा कर दूं, कोई रिस्क मांगने वाला कि मैं उसे हलाल रिस्क अता फरमा दूं। और ये सदाएं सुबह तक जारी रहती हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, शबान की 15वीं शब इबादत में बसर करो और दिन को रोजा रखो। इस शब में गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बख्शिश तलब करने वालों का रिस्क तलब करने वालों के रिस्क में इजाफा फरमा दिया जाता है। तो आज मैं अपनी तमाम देखने और सुनने वाले भाइयों और बहनों को एक ऐसा अमल बताने जा रहा हूँ जो कि सूरह यासीन की एक आयत का अमल है। वैसे तो सूरह यासीन पढ़ने की बहुत फजीलत है। अल्लाह ताला सूरह यासीन के जरिए बंदे की हाजतों को पूरा फरमाता है। रसूल पाक ने फरमाया, जो बंदा दिन के इब्तिदाई हिस्से यानी सुबह के वक्त सूरह यासीन पढ़ेगा, अल्लाह ताला उसकी हाजतें पूरी फरमा देगा। सूरह यासीन पढ़ने वाले को बहुत जल्द बख्श दिया जाता है। आपने फरमाया, अल्लाह की खुशनुदी के लिए रात को सूरह यासीन पढ़कर सोने वालों को बख्श दिया जाता है। फिर फरमाया, जो शख्स हर रात सोने से पहले सूरह यासीन पढ़ेगा वो शहीद की मौत मरेगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सूरह यासीन की बहुत ही ज्यादा फजीलत बयान की गई है। आपने फरमाया, जिसने अल्लाह की रजा के लिए सूरह यासीन पढ़ी उसके पिछले गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। लिहाजा ये मुबारक सूरत मरने वालों यानी बिस्तरे मर्ग, आखिरी वक्त या मरने के बाद मरहूम की कब्र के पास पढ़ा करो। सूरह यासीन की आज मैं आपको एक आयत बताने जा रहा हूँ। आप लोगों ने शब बारात यानी शबान की जो 15वीं रात है, 15वीं रात तक आप लोगों ने कसरत से जितना हो सके आपने इस आयत की तिलावत करनी है। छोटी सी आयत है, 100 बार पढ़ लें, 200 बार पढ़ लें, 300 बार पढ़ लें, 500 बार पढ़ लें, जितना आपसे हो सके इस आयत की तिलावत करते रहें। चलते फिरते उठते बैठते इसको पढ़ते रहें और जब शबान की 15वीं रात आ जाए, शब बारात आ जाए, तो फिर आप लोगों ने अल्लाह पाक से दुआ मांगनी है। सूरह यासीन की इस आयत की बरकत से, इस आयत के वसीले से इंशाअल्लाह मेरा मालिक आपकी हर तरह की परेशानियों को दूर फरमा देगा, गमों को खुशियों में बदल देगा, आपकी तकदीर को बदल देगा, आपका नसीब बदल देगा और जैसी भी कोई हाजत होगी जो आज तक पूरी नहीं हुई होगी वो भी पूरी हो जाएगी। दोस्तों, सूरह यासीन की एक आयत है और वो आयत है सबसे आखिरी आयत, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फसुबहानल्लज़ी बियदिही मलकूतु कुल्ली शैइन व इलैहि तुरजाऊन। सूरह यासीन की ये आखिरी आयत है। इसको आप लोगों ने शब बारात तक यानी शबान की 15वीं रात तक कसरत से इसको चलते फिरते उठते बैठते पढ़ना है और फिर शबान की 15वीं रात को भी इसकी तिलावत करके अल्लाह पाक से आपने दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह आपके जैसे भी बुरे हालात होंगे सारे के सारे हालात अच्छाई में बदल जाएंगे। जितने भी आपके आने वाली जिंदगी में फैसले होंगे वो बेहतर हो जाएंगे। जिंदगी की हर खुशी छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी हो, हर खुशी मिल जाएगी, हर हाजत पूरी हो जाएगी, हर मुराद पूरी हो जाएगी। खासकर जो
ख्वातीन या मर्द हजरात अपने रिश्तों की वजह से परेशान हैं, उनकी अच्छी जगह पर रिश्ते हो जाएंगे। जो औलाद की वजह से परेशान हैं, उनको अल्लाह पाक नेक औलाद अता फरमा देंगे। जो रिस्क और दौलत की वजह से परेशान हैं, उनके रिस्क और दौलत में इजाफा हो जाएगा। जो लोग अपने घर में बेबरकती की वजह से परेशान रहते हैं, अपने बच्चों की वजह से परेशान रहते हैं, सारे के सारे मामलात ठीक हो जाएंगे, बेहतर हो जाएंगे। बस आप लोगों ने कुरान पाक की सूरह यासीन की इस आयत को शब बारात यानी शबान की 15वीं रात तक इसकी तिलावत करते रहना है। एक लाइन की ये आयत मुबारक है, चाहे तो इसको मोबाइल पर देखकर पढ़ते रहें या इसको याद कर लें। जिस तरह आप आसानी के साथ इसकी तिलावत कर सकें उस तरह आपने इसकी तिलावत करनी है। ये बहुत ही ज्यादा ताकत वाली, अजीम और बरकतों वाली आयत मुबारक है। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत से आपके हर तरह के बिगड़े हुए काम सीधे हो जाएंगे। इस अमल को अपने तमाम दूसरे बहन भाइयों के साथ लाजमी शेयर करें और खुद भी पढ़ें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज।